Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gentlemen and gentle students, Assalamu alaikum. Today is the lecture number 133, and this is about the foreign words or foreign phrases, the most important, the most vital, the most significant subject of English language as far as the competitive examinations are concerned. This is the part 1 of this series from the Paramount English with Professor Abdul Basit Memon. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमने लिखा है कि एफ फ्रेंच के लिए एफ आएगा, लेटिन के लिए एल इस्तेमाल होगा और जी ग्रीक लैंग्वेज के लिए होगा. जो भी फॉरेन वर्ड या फ्रेज पढ़ाएंगे उसके साथ ही जी एफ एल या जी लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि फ्रेंच है, वेदर इट इज़ जो है वो ग्रीक है या लेटिन है. बिस्मिल्लाह करते हैं. सबसे पहले एब इनिशियो लेटिन वर्ड का लैंग्वेज है, वर्ड है एब इनिशियो. इनिशियो जो है इनिशियल से निकला है, इनिशियली या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से. एब इनिशियो द होल अरेबिया वाज इन कुफर और वाज इन डिसबिलीफ. सेकेंड इज एड इन्फिनेटम. एड इन्फिनेटम लेटिन वर्ड है और ये इसका मतलब एक तो टू इन्फिनिटी है, दूसरा अगेन एंड अगेन है और तीसरी इसकी मीनिंग फॉर एवर है. एड अल्लाह इज हैज एड इन्फिनेटम पर्सनैलिटी, फॉर एवर पर्सनैलिटी. And I always invite him. Whenever I invite him, he always come ad infinitum, mean again and again. नंबर 3 में आता अफेट. अफेट इसमें टी लिखा लेकिन अफेट नहीं पढ़ा जाएगा. दिस इज द अफे है और ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब वेल अक्वाइंटेड विद है या हैविंग गुड एंड डिटेल्ड नॉलेज. Mr. Saxena has a fact about the word history. Yani he has full knowledge, acquainted with the whole knowledge of the word or history. Bona fide आमतौर पर और कॉमनली में जनरली मैनी पीपल इसको बोना फाइड का कहते हैं, लेकिन ये असल में इसका लेटिन वर्ड बोना फिदे है. बोना फिदे का मतलब जीनियन एंड ऑथेंटिक होता है. He is a bona fide student of this university, this college, this academy, whatever you say. Number 5 पे आता है carte blanche, full discretionary powers. The USA has given carte blanche to the Israeli government to kill all Palestinians, या to occupy the whole area of Palestine. कार्ट ब्लैंच का मतलब होता है फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स या लीगल पावर्स. नंबर 6 में आता है कैसस बेले. कैसस बेले इज अ लेटिन वर्ड और इसका मतलब होता है एक जस्टिफाइंग वॉर. इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा अमल जिससे आप जो जंग कर रहे हैं वो जस्टिफाइड फील हो. सपोज जियोनिज्म या जियोनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इजराइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैसस बेले, that they believe that Judaism can control all over the world or has great right to control the world. कु की दीते, इसको अगर बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे पड़ोस में एक वर्ड चलता था कूप हो गया. इसका मतलब किसी बेचारे के काम खराब हो गया या उसके साथ कोई बहुत बड़ा मसला हो गया. तो की दीता फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वायलेंट और इलीगल चेंज इन गवर्नमेंट. वायलेंट और इलीगल यानी कोई नाजायज किस्म की तब्दीली गवर्नमेंट में. ज़ियाउल हक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द की दीता अगेंस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो's गवर्नमेंट. de facto Latin word, it means in fact. De facto, Allah is one and alone. He is omnipresent, omnipotent and omniscient. De jure, Latin word है by legal right. This is the de jure
पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो क्लेम कर रहा है क्लेमेंट है, उसका ये प्रॉपर्टी, उसका हक है या लीगल राइट है। एक्स पार्टी ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है ऑन वन साइड ओनली। द यूएस is ex parte as far as the Israeli government is concerned, yani one-sided game, on one side only. Okay, there are 10 in numbers, and our second part will start in the next class. Gentlemen, thank you very much. Wish you best of luck. May Allah keep you in His protection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.